Okay beta, next theorem may let G be a group, A belong to G be order M, then order of AK is equal to M upon GCD of MK। ये ब्रैकेट का मतलब है GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। जैसे कि 2 और 5 का कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं है, कोई भी कॉमन नंबर दोनों को डिवाइड नहीं करता, सिर्फ 1 के अलावा। इट मीन्स उसका GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी 1 ही है। बट अगर आप 4 और 6 ले लोगे तो 4 और 6 दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर सिर्फ 2 ही है। 1 और 2 दो नंबर्स हैं, तो उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2। इट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 4 एंड 6, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 4 एंड 6 इज़ 2। अगर यही आप 6 एंड 18 लोगे तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, उसके अलावा 6 है। ये 4 नंबर्स दोनों को डिवाइड करते हैं, कॉमन डिवाइज़र्स हैं, बट इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 6। सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इज़ 6। तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ ए के इज़ इक्वल टू एम अपॉन GCD ऑफ एम के, वेयर के इज़ सम नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपको शो करना है। अब आपने क्या किया, आपने लेट कर लिया कि ये चीज़ टी के इक्वल है, मतलब आपने शो करना है टी इज़ इक्वल टू एम अपॉन GCD ऑफ एम के। ठीक है, नाउ ये प्रूव करने के लिए ये कंसिडर कर लो ए की पावर के टी, इट इज़ इक्वल टू ए की पावर के की पावर टी। ठीक है, अब दिस इज़ इक्वल टू ई, ये ई क्यों बन गया? दिस इज़ इक्वल टू ई क्यों बन गया? यहाँ से देखिए, यहाँ लिख रही हूँ मैं, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए के इज़ इक्वल टू टी, मतलब ए के का टी ऑर्डर है, मतलब ए के की पावर में जब टी आएगा वो ई बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ए के की पावर टी इज़ इक्वल टू ई। बट अगर हम देखें, मतलब यहाँ पर अब ये ई के इक्वल बन चुके हैं ना, बट हम देखें ए का ऑर्डर तो एम था। इट मीन्स ए की पावर में अगर कोई नंबर उसको ई बना रहा है तो ये जो नंबर है पावर में जो है ये बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। ये आपने ऊपर आई थिंक अभी प्रूव किया है ना, कि यही थ्योरम ऊपर प्रूव की थी ना, कि अगर ए का ऑर्डर एन है बट ए की पावर में कोई और नंबर आके उसको ई बना दे तो एन जो है, जो ऑर्डर जो है वो एम का डिवाइज़र होगा, या आप कह सकते हैं ऑर्डर जो है वो एम को डिवाइड कर देगा। ऑर्डर हमेशा दूसरे नंबर को डिवाइड कर देता है, तो ऑर्डर यहाँ पर एम है, ये दूसरे वाले नंबर को इसको डिवाइड कर देगा, तो एम डिवाइड्स के टी। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और अगर आपको समझना है क्लैरिटी के लिए तो समझो। जैसे मैंने आपको एक ग्रुप लिया था 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसमें हमने आयोटा का एग्जाम्पल लिया था कि आयोटा की पावर 1 इज़ आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज़ -1, आयोटा क्यूब इज़ माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज़ 1, आयोटा की पावर 8 इज़ 1, आयोटा की पावर 12 इज़ 1। तो इनमें से सबसे छोटा जो ऑर्डर बना था वो 4 है ना, और 4 आप देख रहे हैं बाकी सभी नंबर्स को, जिनको जहाँ जहाँ पर वो आयोटा 1 बन रहा है, बाकी सभी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। मतलब 4 8 को भी डिवाइड करता है, 4 12 को भी डिवाइड करता है, 4 16 को भी डिवाइड करता है ना। तो 4 जो है वो बाकी सभी नंबर्स का डिवाइज़र होगा, क्योंकि 4 में से सबसे छोटा भी होगा और बाकियों को डिवाइड भी करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर m ऑर्डर है और इस नंबर को वो डिवाइड कर जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आप लेट कर लो नीचे वाला जो GCD है, लेट इट बी डी। इट इम्प्लाइज, अच्छा जो GCD होता है ना वो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक बताया था कि 4 और 6 का GCD 2 है, तो 2 4 को भी डिवाइड करता है और 2 6 को भी डिवाइड करता है, डिवाइज़र है ना दोनों का, तो है। इट मीन्स यहाँ पर D जो है वो M को भी डिवाइड करेगा, D जो है वो K को भी डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब आपने डिवीजन एलॉगरिथम लगाया M और D के लिए, M बड़ा है डिविडेंट, ऊपर वाला यहाँ डिवाइज़र है, m1d प्लस रिमाइंडर इज 0। सिमिलरली यहाँ पर भी k डिविडेंट, क्वोशंट, ये डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर 0। वे k1 और m1 का जो GCD आएगा 1 है, ये रिजल्ट ही होता है। ये आप एक एग्जांपल के साथ समझें। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें 6 और 18 का, इनका GCD 6 और 18 की बजाय हम 12 और 18 ले लेते हैं। 12 और 18 का GCD भी 6 ही है ना, 6 ही है, तो 12 को लिख सकते हैं हम 2 × 6। ठीक है ना, मतलब आपका ये बन गया m इज़ इक्वल टू m1 × d। ये m1 है, ये d है, ये आपका m है। सिमिलरली 18 को हम लिख सकते हैं 3 × 6, वेर ये आपका k है, ये आपका k1 है, ये आपका d है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं m1 है आपका 2 और k1 है आपका 3, तो जो m1 और k1 बचेंगे, d कॉमन पार्ट तो बाहर ही निकल गया ना,
तो जो बचेगा वो चीज़ का ऑब्वियसली GCD 1 होगा, क्योंकि इन दोनों में जो भी कॉमन था सबसे बड़ी चीज़ D वो बाहर ही निकल गई, तो जो बचा वो अनकॉमन ही रहेगा ना। इट मीन्स 2 और 3 का GCD जो है वो 1 रहेगा। 2 और 3 का GCD 1 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया M1 K1 का GCD 1। ठीक है, इसके बाद इट इम्प्लाइज M/D इज इक्वल टू M1। अब ये चीज़ यहीं से समझिए, M इज इक्वल टू M1D आ गया ना। इट मीन्स M, ये देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, M/D। M ये D नीचे ले आओ, D नीचे ले आओ, M/D इज इक्वल टू M1। ठीक है, M/D इज इक्वल टू M1। वी नीड टू शो दैट T इज इक्वल टू M1। ये कहते हैं कि हम शो करना चाहते हैं कि T जो है वो M1 के इक्वल है। ऐसा क्यों भी, T इज इक्वल टू M1 क्यों? क्योंकि T इज इक्वल टू क्या शो करना चाहते हैं, M/MK का GCD। फिर MK का GCD इज D, हम लेट कर चुके हैं, मतलब अब हमारा 2 प्रूफ बन चुका है, T इज इक्वल टू M/D। बट M/D किसके इक्वल आ चुका है, M1 के। इट मीन्स मैं शो करना चाहती हूँ T इज इक्वल टू M1। ठीक है, अब जब भी दो नंबर्स को इक्वल शो करना हो ना अपने, A इज इक्वल टू B, तो आप शो कर दिया करो A B को डिवाइड कर रहा है एंड B A को डिवाइड कर रहा है। अगर दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ज़रूरी नहीं होता हर बार ये रिजल्ट होल्ड हो, ज़रूरी नहीं होता। अगर A B को डिवाइड करे, B A को डिवाइड करे, तो हर बार A B के इक्वल नहीं होता। ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की केस में होता है, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर्स भी ले रहे हो तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि A इज इक्वल टू प्लस माइनस B। जैसे कि 2 -2 को डिवाइड करता है, -2 2 को डिवाइड करता है। ठीक है ना, यस, रिमाइंडर 0 आएगा, सिर्फ दोनों के क्वेश्चंस में फ़र्क पड़ेगा। रिमाइंडर 0 आएगा, क्वेश्चंस में फ़र्क पड़ेगा। तो ये नेगेटिव्स इन्वॉल्व हो गए ना, तो हम हर बार नहीं कह सकते कि A इज़ इक्वल टू B, तो हम बोलेंगे A इज़ इक्वल टू प्लस माइनस B। बट यहाँ पर नंबर्स पॉजिटिव हैं क्योंकि ऑर्डर्स की बात चल रही है, ऑर्डर्स नेगेटिव तो हो नहीं सकते। तो ऑर्डर वाले क्वेश्चन में हम ये रिजल्ट लगा सकते हैं कि A अगर B को डिवाइड कर जाए, B अगर A को डिवाइड कर जाए, तो A B के इक्वल होगा। यहाँ पर आपको शो करना है कि T इज़ इक्वल टू M1, मतलब आप शो करोगे T डिवाइड्स M1 एंड आप शो करोगे M1 डिवाइड्स T। ठीक है, T डिवाइड्स M1 और M1 डिवाइड्स T शो करना है। अभी फ़िलहाल M डिवाइड्स KT आपके पास ऑलरेडी है, ये देखिए M डिवाइड्स KT, यहाँ पर भी लिख लिया M डिवाइड्स KT। M की वैल्यू पुट कर दी M1D, यहाँ से M की वैल्यू निकाल के M1D, पीछे से वैसे है डायरेक्ट उठा सकते हो। KT की जगह K की वैल्यू डाल दी आपने K1D। ठीक है, सो D और D कैंसिल कर दो, इतना आ गया। बट M1 और K1 का GCD 1 है, मतलब ये और ये में कुछ कॉमन नहीं है। और अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन को M1 डिवाइड कर रहा है तो M1 इसको तो कर नहीं रहा क्योंकि दोनों का GCD 1 है ना, तो इसको डिवाइड करेगा फिर। इट मीन्स M1 डिवाइड्स T। यहाँ तक क्लियर हो गया? कुछ डाउट है तो पूछ लेना नीचे। A की पावर K पावर M1, ये याद रखना है। इतना बन गया, K की वैल्यू डाल दी K1D। ठीक है, इसके बाद M1D को डाल दिया M को अंदर लिख दिया, K1 को बाहर। A की पावर M E है, ऑर्डर होने के कारण E की पावर K1 E रहेगा। ठीक है, इट मीन्स A K की पावर में M1 E बना दिया उसको। A K को एक नंबर मानो, A K का ऑर्डर कितना था T। अब नंबर की पावर में M1 उसको E बना रही है, मतलब ऑर्डर इस नंबर को डिवाइड करेगा, T डिवाइड्स M1। ठीक है, ऊपर आपने कहा था ना M1 डिवाइड्स T, यहाँ पर T डिवाइड्स M1, दोनों एक दूसरे को डिवाइड करके इक्वल हो गए, तो T इज इक्वल टू M1 आ गया। M1 क्या है, M/D। D क्या है, GCD ऑफ M के। ठीक है, ये प्रूव हो गया आपका। नेक्स्ट क्रॉलरी है, ऑर्डर A M है, ऑर्डर A K M तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ M K का GCD 1 होगा। ऊपर रिजल्ट ही शो किया ना, अगर M K का GCD 1 बन गया तो A K का ऑर्डर कितना हो गया, M हो गया। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ, यहाँ पर आप लिखें इफ़ एंड ओनली इफ इज इक्वल टू 1, नहीं ये नहीं बना, इफ़ एंड ओनली इफ सीधे लिख दें, इफ़ एंड ओनली इफ M K इज इक्वल टू 1, GCD ऑफ M K इज इक्वल टू 1, ये बीच में नहीं लिखे, इफ़ एंड ओनली इफ M K का GCD इज़ 1। ठीक है, सेकंड, अगर A का ऑर्डर P है, वेयर P इज़ अ प्राइम नंबर, देन A K का ऑर्डर भी प्राइम नंबर ही होगा। क्योंकि अगर बेटा A का ऑर्डर M लिया था ना, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर बन गया, तो प्राइम नंबर का K के साथ GCD 1 ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर का किसी और नंबर के साथ कुछ भी कॉमन 1 नहीं होगा। देखो वेयर K बेटा याद रखना है कि प्राइम नंबर से छोटा लेना है। जैसे मान लो अगर आपका
क्या कहते हैं उसको, m जो है, जो प्राइम नंबर बन चुका है वो है आपका 7। ठीक है, तो एम के लेना है आपने 7 से छोटा नंबर, मतलब के की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 6। तो 7 और 6 तक नंबर्स जितने भी हैं इनका जीसीडी डेफिनेटली 1 होगा। ठीक है, अगर आपने के लिखा नहीं ना कि के जो है वो p-1 तक नहीं लिया, आपने p से बड़ा भी ले लिया मतलब बाय चांस, तो आप के को 14 भी तो ले सकते थे। तो 7 और 14 का जीसीडी 1 थोड़ा होता है। तो ये जो चीज़ लिखवा रही हूँ ना मैं आपको, ये जो चीज़ बुक में लिखी हुई है कि आपका के की वैल्यू p-1 तक होनी चाहिए, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है लिखने की, क्योंकि अगर के p-1 से बड़ा हो के p+1 p+2 हो गया तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं होगा, मतलब p और k का जीसीडी 1 नहीं आएगा। ठीक है, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए के इज इक्वल टू p। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं अगली थ्योरम अगली वीडियो में